नाजरीन, सिम्पसन कार्टून्स के बारे में ये बात मशहूर है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए कई वाक़यात कुछ साल बाद सच साबित हो जाते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स में मुस्तकबिल की पेशगोइयां की जाती हैं जो अक्सर सच साबित होती हैं। इसी तरह इन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कुछ बातें कही गई जो कि बहुत खतरनाक हैं। इनमें इमरान खान के बारे में भी ये दिखाया गया कि वो एक शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जैसा कि आज हम जानते हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो क्या ये वाकई एक पेशन गोई थी जो आज सच साबित हुई है? आखिर इन कार्टून्स की क्या हकीकत है और पाकिस्तान के बारे में ऐसी कौन सी खतरनाक बात की गई थी जिससे सभी लोग परेशान हैं? लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, तारीख में सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली सीरीज सिम्पसन कार्टून्स 1999 से शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। इन कार्टून्स को यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले मैट ग्रीवनिंग तैयार करते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। इनका अकीदा ये है कि खुदा की मौजूदगी के बारे में पता लगाना नामुमकिन है, यानी वो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते। मैट ग्रेवनिंग के बनाए गए सिम्पसन कार्टून्स इस वजह से नहायत मशहूर हैं कि इसमें दुनिया में होने वाले तकरीबन सभी बड़े वाक़यात का जिक्र किया जाता है और कई ऐसे वाक़यात हैं जो कार्टून्स में दिखाने के बाद हकीकत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि सिम्पसन के पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन नाजरीन, गौर करें तो मुमकिन है कि कार्टून्स में दिखाए गए वाक़यात का सच हो जाना एक इत्तेफाक हो और ये भी मुमकिन है कि सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा हो। जितनी दफा कार्टून्स में दिखाए गए वाक़यात आगे जाकर साबित हुए हैं, उससे यही बात सच लगती है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये भी मुमकिन है कि इनके पीछे कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो। जैसे कि इस कार्टून की एक किस्त में ये दिखाया गया था कि ट्रंप इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे और 2016 में ऐसा ही हुआ। यहाँ तक के जो सीन्स कार्टून्स में दिखाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, वही मनाजर हकीकत में देखने को मिले। इसके अलावा 1993 में सिम्पसन कार्टून्स में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया। एक मुलाजम को जुकाम हुआ जिसके जरासीम एक डब्बे के जरिए मुंतकिल होकर पूरी दुनिया में फैल गए। ये भी दिखाया गया कि वो वायरस बहुत तेजी से फैला और हमने देखा कि 2019 के आखिर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में पहुंच गया, जिससे कई लोगों की मौत हुई। फिर कार्टून्स में एक ऐसा सफर दिखाया गया कि जहां कार्टून कैरेक्टर अपने बाप के साथ ज़ेरे समुंदर सफर के लिए जाता है। वहां इसकी आबदोश फंस जाती है और ऑक्सीजन लेवल इंतहाई कम होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही अरसे पहले हमने इसको भी हकीकत बनते देखा जब ओशन गेट की एक सबमरीन 5 मुसाफिरों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के सफर पर रवाना हुई, लेकिन इसका सिग्नल टूट गया और सब मुसाफिरों की मौत हो गई। इनके बारे में ये कहा गया है कि ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से सबमरीन तबाह हुई। फिर भी ये वाक़या कार्टून्स में दिखाए गए वाक़ये से काफी हद तक मिलता जुलता था। इनके अलावा भी कई ऐसे ही वाक़यात थे जो कार्टून्स में दिखाए जाने के बाद हकीकी दुनिया में सच हुए। नाजरीन, दुनिया में होने वाले कई बड़े वाक़यात के साथ साथ इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में भी बात की गई है। 2022 की एक कार्टून एपिसोड में एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई गई कि इमरान खान शदीद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान आज मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, ये सिम्पसन की पेशन गोई पूरी हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई थी, उस वक्त भी इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुमकिन है कि उस वक्त कार्टून्स में उस वक्त के हालात की तरफ इशारा किया गया हो और ये भी मुमकिन है कि इन हालात को देखते हुए मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया गया हो कि इमरान खान को मजीद मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। इसी तरह 1995 में इन कार्टून्स में दिखाया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला किया। जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई शदीद इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया और इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए। बहरहाल न्यूक्लियर हमले की ये बात अब तक सच नहीं हुई, फिर भी ये एक खतरनाक इशारा था। लिहाजा बात यह है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए सब वाक़यात सच नहीं होते, मगर जो वाक़यात हकीकत बन जाते हैं उन्हें ऐसा मशहूर किया जाता है कि लोग मुतासिर हो जाते हैं। नाजरीन, ये तो खुली हकीकत है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं लगा सकता सवाए उसके जो अल्लाह ताला बता दे। फिर किस तरह इन कार्टून्स में दिखाए गए वाक़यात सच साबित हो जाते हैं,
दरअसल ये कार्टून्स एक लंबे अरसे से चल रहे हैं और इनमें मुख्तलिफ वाक़यात और मुख्तलिफ कहानियाँ दिखाई जाती हैं। जब कई कहानियाँ इतने लंबे अरसे तक दिखाई जाएं तो उनमें कुछ कहानियों का सच साबित होना कोई हैरत की बात नहीं है। दूसरा ये कि ये कार्टून्स यहूदियों के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं और वो वाक़यात की पेशन गोई नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के कई वाक़यात को बड़े लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल जानने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ रहे हैं। दुनिया के हालात को देखते हुए कोई चीज़ पहले कार्टून में दिखाई जाती है और फिर प्लान के मुताबिक इसको हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें